बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? सब ठीक है? मेरा सब खैरियत से होंगे जी स्टूडेंट्स। अब आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 2 रिव्यू एक्सरसाइज के एमसीक्यूज करेंगे, जिनको हम सोल्व करने वाले हैं। वन बाय वन सोल्व भी करेंगे स्टूडेंट। तो करते हैं स्टार्ट वीडियो को। सबसे पहले स्टूडेंट, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ में वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट लाइक करना भी ना भूलिएगा। तो मजीद अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिएगा वीडियो। तो स्टूडेंट अब स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज। तो रिव्यू एक्सरसाइज 2 है। अब स्टूडेंट स्टेटमेंट क्या है? फोर ऑप्शंस आर गिवन अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। इन सर्कल करनी हमने करेक्ट ऑप्शन। अब स्टूडेंट पहले एमसीक्यूज में कह रहा है द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 5.2 मल्टीप्लाई 10 के टेस्ट पावर 6 इज। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म स्टूडेंट स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? यहाँ पे इसको डेसिमल फॉर्म क्या है? स्टूडेंट स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है। तो सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट एमसीक्यूज में स्टूडेंट स्टैंडर्ड फॉर्म किस नंबर की बनानी है? 5.2 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 6। स्टूडेंट ये साइंटिफिक नोटेशन में हमें वैल्यू दी। हमने स्टैंडर्ड फॉर्म मींस यानी डेसिमल नोटेशन या डेसिमल फॉर्म में चेंज करना है। अब स्टूडेंट हमने एक पॉइंट पढ़ा था कि अगर हमारे पास 10 की पावर प्लस में कब आती है? जब पॉइंट राइट टू लेफ्ट मूव करें। अब स्टूडेंट हमारे पास 10 की पावर है, तो हमने ये पॉइंट को खत्म करना है, तो हम पॉइंट को राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे। अब स्टूडेंट ये पॉइंट था 5 और 2 के दरमियान। ये पॉइंट यहाँ से यहाँ पे आएगा। 2 के आगे आएगा 10 की पावर 1, इस जीरो के आगे आएगा 10 की पावर 2, इस जीरो के आगे 3, इस जीरो के आगे 4, इस जीरो के आगे 5 और इस जीरो के आगे 6। तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा? ये पॉइंट यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो गया। ये पॉइंट यहाँ से यहाँ पे है 1 2 3 4 5 6। 52 के बाद स्टूडेंट 50, यानी ये हमारे पास स्टूडेंट वैल्यू बन गई 52 लाख। और ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म का आंसर आ गया। तो फर्स्ट ऑप्शन का सी स्टूडेंट ये करेक्ट आंसर। अब सेकंड एमसीक्यूज। अब सेकंड में कह रहा है स्टूडेंट हमने साइंटिफिक नोटेशन बतानी है 0.00034 की। नंबर 2 में 0.00034। अब स्टूडेंट ये पॉइंट क्लियरली नजर आ रहा है लेफ्ट साइड पे। साइंटिफिक नोटेशन में हम क्या करते हैं कि वो जो हमारे पास किसी भी नंबर को किस तरह लिखते हैं? a मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर n। वो जो a है मिनिमम 1 होना चाहिए स्टूडेंट, मैक्सिमम 10 से लेस होना चाहिए। अब स्टूडेंट यहाँ पे पॉइंट लेफ्ट साइड पे है, फर्स्ट नॉन जीरो नंबर है 3। अब ये पॉइंट हमने यहाँ से 3 और 4 के मिड में शिफ्ट करना है। ये पॉइंट लेफ्ट साइड पे है, लेफ्ट टू राइट मूव करें 10 की पावर माइनस में। ये पॉइंट यहाँ से जीरो के आगे आएगा -1, सेकंड वाले जीरो के आगे आएगा -2, थर्ड वाले जीरो के आगे आएगा -3 और फोर्थ वाले 3 के आगे आएगा तो -4। तो क्या आंसर आ जाएगा? 3.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4। -4 की पावर आई क्योंकि हमने लेफ्ट टू राइट मूव की है, मूव करते हैं तो 10 की पावर माइनस में। तो क्या आंसर आ गया? 3.4 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 4। और ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब थर्ड एमसीक्यूज में कह रहा था बेस ऑफ कॉमन लोगार्थम। ये बड़ा सिंपल सा स्टूडेंट, ये डेफिनेशन भी पढ़ी थी कॉमन लोगार्थम, नेचुरल लोगार्थम। अगर अगर कोई भी लोग हो उसकी बेस में कुछ ना लिखा हो तो उसको कॉमन लोग कहते हैं। 10 लिखा होता है स्टूडेंट, याद रखना है जो कॉमन लोग है उसकी बेस हमेशा क्या होगी? 10। अगर बेस नहीं गिवन दी तो जो नेचुरल लोगार्थम होता है उसकी बेस हमेशा ई होती है। तो यहाँ पे उसने पूछा है द बेस ऑफ कॉमन लोगार्थम इज, तो आंसर आ जाएगा 10। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। नंबर 4 में कह रहा है log 2 बेस है 3, उसका एक्सपोनेंट है, बेस में 2 है। इसका हमने आंसर बताना है। log 2 का क्यूब विद द बेस 2 इज इक्वल टू। अब स्टूडेंट यहाँ पे सबसे पहले तो 2 की पावर 3, सबसे पहले पावर अदर देन 1 है, सिंगल वैल्यू, पावर log के स्टार्ट में आ जाएगी तो ये 3 स्टार्ट में आ जाएगा स्टूडेंट। तो log किसका रह जाएगा? बेस रह जाएगी 2 और log की बेस में भी 2। अब स्टूडेंट एक रिजल्ट पड़ा था log की वैल्यू 1 ना हो, जो वैल्यू log की बेस में होगी वही वैल्यू log की हो, तो वो दोनों किसके इक्वल? 1 के। कैसे 1 के इक्वल? ऊपर वाली वैल्यू का log अपना नीचे वाली वैल्यू का भी log 2 से कैंसिल और 3 1 3। और ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। लिहाजा 4 ऑप्शन का डी आंसर करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स एमसीक्यूज नंबर 5। इसमें कह रहा है log 100 की वैल्यू बतानी है। अब स्टूडेंट log 100 को हम डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी सोल्व कर सकते हैं, लेकिन हम इसको सोल्व करेंगे तो देखते हैं क्या आंसर आता है विद द हेल्प ऑफ log लास। log 100 है। अब 100 स्टूडेंट यहाँ पे log के बेस में कुछ नहीं, इसका मतलब कौन सा log है? कॉमन log। 100 का एलसीएम लेते हैं, 10 10 द 100, 10 1 द 10। तो यहाँ पे 10 टू टाइम्स है तो ये आ जाएगा log 10 की पावर 2। और log के बेस में कुछ नहीं है तो 10 होगा। ऐसा log जिसके बेस में 10 हो उसको कहते हैं कॉमन log। थर्ड ला लगाएंगे स्टूडेंट 4 एमसीक्यूज की तरह। पावर स्टार्ट में log 10 विद द बेस 10। अब स्टूडेंट log की बेस में है 10, log की वैल्यू भी 10 है, ये किसके इक्वल होगा? 1 के। और 2 1 द 2, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब इसके बाद है स्टूडेंट पार्ट नंबर 6
इसमें कह रहा है अगर log 2 की वैल्यू 0.3010, हमने log 200 का आंसर बताना है। तो स्टूडेंट यहाँ पे इसका सोल्यूशन करते हैं। तो स्टूडेंट बिल्कुल सिंपल वे से log 2 इज इक्वल टू 0.3010, हमने log 200 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट हम क्या करते हैं, यहाँ पे सिंपल कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं, तो हम कैलकुलेटर के बगैर निकालते हैं। तो हम 200 कैल्शियम लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट 2 10 इसको हम लिख देते हैं log 2 मल्टीप्लाई 100। अब स्टूडेंट दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो मल्टीप्लाई में प्रोडक्ट लॉ अप्लाई होगा, मल्टीप्लाई प्लस में चेंज, log 2 प्लस log 100। अब स्टूडेंट log 2 की वैल्यू गिवन है 0.3010 प्लस log 100 का आंसर फाइंड करेंगे तो 110 का स्क्वायर होगा, और ये log का थर्ड लॉ पावर लॉ लगेगा, पावर log के स्टार्ट में आ जाएगी, और log 10, और log 10 अब log के बेस में कुछ नहीं है 10 होगा, अब log की वैल्यू भी 10 है, बेस में भी 10 है, तो ये हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 1 के 2 1 2, तो ये प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 प्लस 0.3010, दोनों का आंसर लेंगे तो 3.10 2.3010 ये करेक्ट आंसर होगा। तो स्टूडेंट क्या आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। अब स्टूडेंट यहाँ पे इस तरह से समझाने का ये मकसद था, हो सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाए तो आप इस तरह सोल्व करेंगे। तो स्टूडेंट हमने क्या किया, हम डायरेक्ट भी अगर log 200 का आंसर फाइंड करेंगे तो आंसर 2.3010 ही आएगा, लेकिन कोशिश करनी है डायरेक्ट भी और दोनों तरह से क्लियर होना चाहिए कॉन्सेप्ट। अब उसके बाद नेक्स्ट है स्टूडेंट एमसीक्यू नंबर 7। इसमें पूछ रहा है log 0 किसके इक्वल होगा। यहाँ पे स्टूडेंट इसको फाइंड करते हैं log 0 की वैल्यू, log 0। अब स्टूडेंट सबसे पहले log 0 जो हमने फाइंड करना है, तो हम लेट किया x इक्वल टू log 0। अब स्टूडेंट log की बेस में कुछ नहीं, 10 है, ये लोगारिथमिक फॉर्म एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आएगी, तो लेफ्ट साइड पे 10 आ जाएगा स्टूडेंट, बेस हो जाएगी x एक्सपोनेंट, और राइट साइड पे 0। अब स्टूडेंट राइट साइड पे अगर 1 लिखा होता तो 10 की पावर 0 कर, ना हम बेसिस को इक्वल कर सकते हैं ना पावर्स को, तो लिहाजा ये जो हमारे पास log 0 है, log 0 इसकी वैल्यू हमें नहीं पता किसके बराबर होती है, इसलिए हम लिख देते हैं इसको इन्फिनिटी यानी अनडिफाइंड। अगर हम कैलकुलेटर से भी फाइंड करेंगे तो इसका आंसर पॉसिबल नहीं होगा, log 0 मैथ एरर ही देगा, इसकी वैल्यू हमें नहीं पता, वेरी वेरी लार्ज वैल्यू होगी इसकी। उसके बाद है स्टूडेंट एमसीक्यू नंबर 8। इसमें कह रहा है log फाइंड करना है 10,000 का। अब हम स्टूडेंट डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, इसलिए इसका आंसर होगा 7 का डी करेक्ट आंसर होगा। एमसीक्यू नंबर 8 इसमें कह रहा है log 10,000 का आंसर बताएं क्या होगा। अब 10,000 को डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ लॉज ऑफ लोगारिथम सोल्व करेंगे। 10,000 का एलसीएम फाइंड करते हैं, 10,000। अब स्टूडेंट 10 1 10, नेक्स्ट थ्री जीरोस आ जाएंगे, फिर 10 पे एलसीएम फाइंड करते हैं, 10 1 10 2 जीरो, फिर 10 पे स्टूडेंट 10 1 10 10 10 100। अब 10 4 टाइम्स है, यहाँ पे लिख देंगे log 10 रेज टू पावर 4 विद द बेस 10। अब स्टूडेंट यहाँ पे log का पावर ला लगाएंगे, पावर स्टार्ट में आ जाएगी, log होगा किसका 10 का, बेस में भी 10। अब log की वैल्यू भी 10 है, बेस में भी 10 है, तो ये किसके इक्वल 1 के 4 1 4, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट। तो log 10,000 का आंसर आ गया किसके इक्वल 4 के। तो स्टूडेंट डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी फाइंड करेंगे तो डायरेक्ट 4 ही आंसर आएगा। तो स्टूडेंट दोनों तरह से क्लियर होना चाहिए। अब पार्ट नंबर 9 में ये तो स्टूडेंट सिंपल सा है, इसमें कह रहा है log 5 प्लस log 3 किसके इक्वल होगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखा जाए दोनों वैल्यूज ऐड हो रही हैं, तो ऐड में प्रोडक्ट ला लगाएंगे, तो यहाँ पे 9 वाले में कह रहा है हमारे पास log 5 प्लस log 3 इसका आंसर बताना है। स्टूडेंट यहाँ पे देखा जाए कोई वैल्यू स्टार्टिंग में नहीं, स्टार्टिंग में होती तो पावर बन जाती, तो स्टूडेंट ये प्लस मल्टीप्लाई में चेंज होता है, प्रोडक्ट ला log 1 हो जाएगा, सेकंड log की वैल्यू 3, फर्स्ट वाली 5 से मल्टीप्लाई, 5 3 15, तो क्या आंसर आ जाएगा log 15। तो लिहाजा हमारा 9 वाले ऑप्शन का क्या आंसर होगा डी, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब 10 वाला एमसीक्यूज है, तो इसमें कह रहा है 3 की पावर 4 इज इक्वल टू 81, ये हमारे पास कौन सी फॉर्म है एक्सपोनेंशियल, हमने बताना है इसमें से लोगारिथमिक फॉर्म कौन सी होगी। इसका सॉल्यूशन करते हैं स्टूडेंट एमसीक्यू नंबर 10, 3 रेज टू पावर 4 इक्वल टू 81, ये हमारे पास कौन सी फॉर्म है एक्सपोनेंशियल। अब स्टूडेंट हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में बड़ी प्रैक्टिस की है यहाँ पे, तो ये हमारे पास ये लोगारिथमिक फॉर्म एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, लोगारिथमिक फॉर्म है। स्टूडेंट यहाँ पे देखा जाए लेफ्ट साइड पे 3 log की बेस है, 3 को राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे, 3 लेफ्ट साइड पे log की बेस है, राइट साइड पे जाएगी तो लेफ्ट साइड पे एक्सपोनेंट की बेस है, तो राइट साइड पे जाएगी log की बेस, और log की बेस हमेशा log की वैल्यू के नीचे लिखी जाती है log के साथ, ये लिख लें यहाँ स्टूडेंट, इसको हम इक्वल है दरमियान में,
राइट साइड को पहले लिख लेते हैं, log 81 विद द बेस 3 इज इक्वल टू 4 और ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो स्टूडेंट हमारा ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है, इसमें लिखा हुआ है log 81 विद द बेस 3 इज इक्वल टू 4। तो स्टूडेंट इस तरह से हमारे चैप्टर नंबर 2 रिव्यू एक्सरसाइज के एमसीक्यूज भी कंप्लीट हो गए स्टूडेंट। तो इनको वन बाय हमने डिस्कस किया, इनको आपने बड़ी अच्छी तरह से वीडियो को देखना है। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। तो आज की वीडियो के लिए मैं इतना ही, तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।